विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। क्लास 12th फिजिक्स 2025 का ये पेपर है और आज चारों सेट के जो ऑब्जेक्टिव है उनका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और चूंकि सभी सेट में सीक्वेंस वो की वही थी, इसलिए आप उससे कंपेयर कर लें, आंसर क्रम से वही आएंगे। और ये सी सेट से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मैच द कॉलम। सी सेट में मैच द कॉलम, बाकी सेट में मैच द कॉलम आप देख लें। सबसे पहले है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये आ जाएगा आपका फोटान की संख्या। मैं यहाँ आपको इससे मिला रहा हूँ, आपको इस तरह से मिलाया नहीं है, आप सिर्फ चेक करने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। नंबर 2 प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो फोटान की आवृत्ति, ये वाला है फोटान की आवृत्ति। और थर्ड है कार्यफलन, तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, ये वाला आपका यानी मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। डी वाला है द्रव्य तरंग, तो इसके लिए आएगा गतिशील कण, ये हो जाएगा मूविंग, आपका जो मूविंग पार्टिकल। और देहली आवृत्ति जो है आपका सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति, ये सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। और प्रकाश की कणी प्रकृति, अब इसमें अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी लिखा है तो भी आपका सही जवाब है, यानी फोटान और आइंस्टीन दोनों इसमें से सही जवाब है। अब चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमारे ऑप्शन थे उसको देखते हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको देखें आप। फर्स्ट था आपका एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 6.25 × 10⁻18, ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। और सेकंड वाला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई और खाली स्थान है, तो यहाँ आएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट वाली जो है। सी वाला है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति, तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ, ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स हो जाएगा इसका। और डी वाला है प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो यह है व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, जो इसका आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री, या समकोण लिख दिया किसी ने तो भी राइट है, और राइट एंगल लिख दिया तो भी राइट है। लास्ट वाला है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी, एक अभिसारी लेंस होता है, तो इसमें आएगा कम या लेस या शॉर्ट, तो ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया। ट्रू फॉल्स को देखें। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो ये आपका ट्रू है यानी सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है सॉरी, ये भी ट्रू है यानी सत्य है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो ये आपका फॉल्स यानी असत्य है। और एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो ये भी फॉल्स है। और एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, तो ये ट्रू है। यानी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू है। इसके बाद देखते हैं अपन सही विकल्प का चयन। देखिए सही विकल्प में एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वायु का परावैद्युतांक 1 होता है 1, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों जो है वो गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम का पालन होता है आवेश संरक्षण के नियम से, ये हो जाएगा आवेश। और कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ये आ जाएगा हेनरिच हर्ट्ज ने। तो इसी क्रम से आप इंग्लिश मीडियम में भी इनको मैच कर लें कि लास्ट वाले में है आपका हेनरिच हर्ट्ज। अब है एक वाक्य में उत्तर देना है। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप, तो ये है Q = ±NE, जहां n की वैल्यू 1 to 3 हो सकती है। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो ये 10⁻15 हर्ट्ज
या 10⁻14 हर्ट्ज भी होगा तो भी आपका जवाब सही है। 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो ये आएगा +2 डायोप्टर। और अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक ये है हेनरी। और प्रत्यावर्ती धारा का जो मान पूछा है वर्ग माध्य मूल मान, तो ये हो जाएगा आपका IRMS इज इक्वल टू I0/√2। अगर आपने ऐसे लिखा है कि I0 इज इक्वल टू √2 IRMS तो भी सही है और दोनों स्थिति में, या डायरेक्ट आपने वैल्यू लिख दी है 0.707 I0 तो भी इसका जवाब सही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप चेक कर लें कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव इस 2025 की फिजिक्स के पेपर में आए हैं। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र।